अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टमाटो केचप की ऑथेंटिक और आसान सी रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप 2 किलो टमाटर लेकर उन्हें इस तरह से मोटा मोटा काट लें। उसके बाद चॉप किए हुए टमाटरों को एक बड़े से पतीले में डाल दें और फिर इनमें एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके डाल दें। साथ ही इसमें 4 से 5 लहसुन के जोए और 3 इंच अदरक का टुकड़ा भी चॉप करके डाल दें। अब आप इसमें आधा कप पानी शामिल कर दें। फिर इसमें 4 अदद लौंग और 2 टुकड़े दालचीनी डाल के मिक्स कर लें। फिर आप चूल्हा जला दें और इसे ढककर हल्की आंच पे आधा घंटा पकाएं ताकि टमाटर और प्याज लहसुन अदरक अच्छी तरह से गल जाएं। जब टमाटर गल जाएं तो इसमें से दालचीनी अलग कर लें और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। फिर ये सब कुछ एक ब्लेंडर में मुंतकिल कर दें और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करें ताकि टमाटरों की प्यूरी तैयार हो जाए। अब आप इस ब्लेंड किए हुए मिक्सचर को एक बर्तन में निकाल लें और फिर आप इस मिक्सचर को छलनी की मदद से अच्छी तरह से छान लें और छानते दौरान इस बात का ख्याल रखें कि टमाटरों का गूदा अच्छी तरह से छलनी से निकल जाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आज क्या पकाया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो पहुंच सके। अब आप इस गूदे को पतीले में डाल दें और चूल्हा जला दें। जब उबाला आ जाए तो इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और आधा कप या हस्बे ज़ायका चीनी डाल दें और 5 से 7 टेबल स्पून सिरका शामिल कर दें और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके मीडियम आंच पर 25 से 30 मिनट पकाएं। पकाते दौरान आप इसे साथ के साथ हिलाते भी रहें ताकि ये नीचे से लग ना जाए। केचप की कंसिस्टेंसी चेक करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा केचप प्लेट पर डाल के प्लेट तिरछी करके देखें और अगर तो केचप इस तरह से बहने लगे तो इसका मतलब ये है कि केचप अभी तैयार नहीं हुई और आप इसे मज़ीद पकाएं। जब केचप इस तरह से गाढ़ी हो जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये केचप नहीं बह रही, तो इसका मतलब ये केचप बिल्कुल तैयार है। तो अब आप चूल्हा बंद कर दें। अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना स्मूथ और शाइनी है। ये केचप बिल्कुल नेचुरल है और इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल या कलर नहीं डाला गया। आप भी इसी तरह से केमिकल से पाक केचप घर पे बनाया करें। ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।